आज की नशिस्त का एक और सवाल कि क्या दूध देने वाले जानवर की कुर्बानी जायज़ है? तो इसमें मुख्तलिफ आरा और मुख्तलिफ चीज़ें हैं, इसको मैं ज़रा तफ़सील के साथ बता देता हूँ। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दावत पे गए, तो साहिब खाना ने चाहा कि आका करीम अलैहिस्सलातु तस्लीम के लिए कोई जानवर ज़िबा किया जाए। तो प्यारे आका करीम अलैहिस्सलातु तस्लीम ने फरमाया कि देखना, दूध देने वाला जानवर ज़िबा ना करना। यहाँ से पता लगता है कि आम हालात में दूध एक बड़ी नेमत है, उसकी कदर करनी चाहिए, उसका ख़्याल रखना चाहिए और दूध देने वाले जानवर को क़स्दन ज़िबा नहीं करना चाहिए। अब कुर्बानी के हवाले से बात कर लेते हैं। कुर्बानी के हवाले से किसी भी किस्म की कोई कबाहत नहीं है। दूध देने वाले जानवर की कुर्बानी में किसी किस्म की कोई कबाहत नहीं है। ना वो हिल्लत व हुर्मत की तरफ जाते हैं, उसका कोई मसला नहीं है। हाँ, ये ज़रूर है कि अगर जानवर का बच्चा दूध पी रहा हो और इसके ज़िबा करने से बच्चे के ऊपर असर पड़े, उसकी नशो-नुमा के ऊपर असर पड़े, तो फिर ये कराहत के दर्जे में जाता है। अब सवाल ये पैदा होता है कि दूध का क्या हुक्म है? अगर कुर्बानी का जानवर किसी ने लिया, उसका दूध दोहा जा रहा हो, तो इसके दूध का क्या हुक्म है? देखिए, इसके 2 मसाइल हैं। दूध इसका हलाल और तैयब है, इसमें किसी किस्म की कोई कबाहत नहीं, बज़ाते खुद बंदा उसका इस्तेमाल भी कर सकता है, इसके अंदर भी कोई मसला नहीं। लेकिन अफ़ज़ल ये है कि वो दूध सदका कर दिया जाए, नंबर 1। नंबर 2 ये कि अगर सदका ना किया जाए, तो जितनी मालियत बन रही है दूध की अंदाज़न, उतनी रकम सदका कर दी जाए, ये अफ़ज़ल है। ये हिल्लत व हुर्मत के दर्जे में नहीं आता, लेकिन अफ़ज़लियत के दर्जे में आता है। वल्लाहु आलम बिस्सवाब।